हाँ, इसमें स्थापित है। आज हम लोग विशेषकर जो पुराना केसेस है, जो 2020 एंड अबव, मतलब 2020 से जितना भी पुराना केसेस है, इसमें एक एक बिंदु पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि उसको नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम लोग उसको लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आ पाए। लगभग हम लोगों के पास 378 केसेस था, जो 2020 से पुराना केसेस था। उसका हम लोगों ने बहुत सारे निष्पादन कर लिए हैं। लगभग हम लोग 50% इसका निष्पादन कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में 2 महीने में हम लोग उसको कंप्लीट जीरो कर देंगे। और दूसरा चीज़ है, जो नॉर्मल सिटी एरियाज में थेफ्ट का केसेस हो रहा है, विशेषकर अभी वाहन चोरी का केसेस पे हम लोग विशेष फोकस करेंगे। यहाँ पे जितना भी अपराधी लोग जो बेल आउट हुआ है, उनके ऊपर निगरानी रखते हुए, बाकी जितना भी वाहन चोरी का केसेस हुआ है, उस पर डिटेक्शन के ऊपर हम लोग एक ऐसा रणनीति बनाएंगे। नेक्स्ट है, जितना भी हम लोगों का नक्सली केसेस था, जो बहुत ही पुराना केसेस था, उसमें नक्सली जो अभियान हुआ है उसमें से सक्सेसफुल हुआ है, उसके फलस्वरूप जो उसमें एक्शन लेना बाकी रह गया था, वो उसको पर हम लोग निर्णय लेंगे। और उसके बाद उसको भी थोड़ा जो कंक्लूजन में, लॉजिकल कंक्लूजन में ले पाए, उसके ऊपर हम लोग आज विशेष इसमें डिस्कस करेंगे। और जो नॉर्मल गतिविधि है, उसको जैसे मान लो नॉर्मल हम लोग का क्राइम चेकिंग जो होता है, उसको और अच्छे से करें, और नाइट का पेट्रोलिंग और अच्छे से हो, उसके ऊपर भी हम लोग विशेष ध्यान देंगे। IT एक्ट केसेस जो है, उसमें हम लोग का बहुत सारे टीम्स बाहर से आ गए हैं, वो लोग केस डायरी भी सबमिट किया है। उसका फलाफल के ऊपर भी हम लोग आज एक डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो IT एक्ट का केसेस हम लोग का लंबित था, वो कंक्लूजन तक आ जाए। सर, जो अभी चल रहा है सर वर्तमान में, जो उस पर भी कुछ एडवाइजरी आई है क्या सर? जो भी लड़ाई जो चल रही है उसको लेकर भी कुछ एडवाइजरी? नहीं, अभी हम लोग का वैसे सतर्क तो हम लोग ऑलरेडी मॉक ड्रिल यहाँ पे बोकारो में 3 जगह में किए हैं, और मॉक ड्रिल को देखते हुए लोगों को भी सतर्क रहना है। और जो एडवाइजरी था वही था कि बाई चांस अगर ये रेड होता है, तो उसमें क्या तरीके से हम लोग बचा जा सकता है, इसका हम लोग मॉक ड्रिल के जरिए बता चुके हैं, और सरकार की तरफ से भी इसमें ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट के जरिए बहुत सारे आइडियाज लोगों को दिया गया है, उसको लोग अनुपालन करें। बाकी ऐसे कोई एडवाइजरी नहीं है, बाकी हम लोग जो नॉर्मल रूटीन पुलिसिंग है वो चलता रहेगा। बोकारो एयरपोर्ट को लेकर कुछ? नहीं नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं। तो देखा जा रहा है कि आज इन सड़क दुर्घटना काफी बढ़ रही है, जांच के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। उसके लिए किस तरह से सर उसको सड़क दुर्घटना बेसिकली जो नॉर्मली जो बाइक चालक है, जो हेलमेट नहीं पहनता है, ट्रिपल राइडिंग करता है, उसके साथ साथ कुछ अनऑथराइज का लोगों के द्वारा किया गया था। हम लोगों ने कोशिश किया है कि DSP ट्रैफिक की निर्देश, मतलब उनकी उसमें सुपरविजन में जो अनऑथराइज का थे, NHAI से मिलके ये उसको बंद किया जाए, और जो ट्रिपल राइडिंग है उसके ऊपर मैक्सिमम कार्रवाई हो। बहुत सारे मैन पावर कमी के होने की वजह से हम लोग ज़्यादा कंप्लायंस या फिर ज़्यादा हम लोग प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाए थे, लेकिन ट्रैफिक में थोड़ा सा मैन पावर बढ़ा के उसको कम से कम, अभी जो एक शिफ्ट में काम कर रहा है उसको कम से कम 2 शिफ्ट में हम लोग बढ़ाने का उसको निर्णय लिया है, और आने वाले टाइम पे उसका रिजल्ट दिखेगा। सर सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चार पे लगी रहती है, जो दुर्घटनाएं होती है मतलब उसमें जाकर टकरा जाना इसमें थोड़ी। एक कम्प्रेहेंसिव प्लान हम लोग को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग फाइन काटते हैं, उनको हटाने जाते हैं, तो उनका एक ही कंसर्न होता है कि हम लोग करे तो रखेंगे कहाँ, कि पार्किंग का व्यवस्था कहाँ करें। तो एक हम लोगों ने मीटिंग भी रखा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में इस बेसिस पे, तो हो सकता है हम लोग आने वाले टाइम पे अगर पार्किंग स्थान निर्धारित किया जाता है, इन्फोर्समेंट को थोड़ा सा हटाया जा सकता है, तो जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है वो काफी हद तक सॉल्व होगा। एक नारायणपुर में सर एक पुलिस के द्वारा मारकर हत्या करने की बात